तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे कि किस तरीके से अब आपने जो ब्लॉग्स क्रिएट करे हैं और जो रिपोजिटरी क्रिएट करी है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने यूआई के साथ में। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर ऐप व्यू में जाइए सबसे पहले, और ऐप व्यू में जाने के बाद में आपको जो यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर दिख रहा है जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल माइनस करूँ तो आपको यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर दिख रहा है। यहाँ पर आप ब्लॉक बिल्डर बनाने के साथ साथ में ये जो इफ़ स्टेटस वगैरह है और जो रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है आपको, ये रिटर्न कर रहा है आपको होम स्क्रीन अगर ऑथेंटिकेटेड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम चेक करेंगे। मैं ये जो होम है ये जो होम है जो ब्लॉक बिल्डर का ऑथेंटिकेशन ले रहा है, इसके जो बिल्डर है बिल्डर में कंटेक्स्ट लग रहा है, और कंटेक्स्ट के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक इफ़ स्टेटस वगैरह चेक होने के बाद में यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा एक मल्टी प्रोवाइडर में। तो मैं यहाँ पर करूँगा रैप विथ मल्टी प्रोवाइडर विजिट। तो रैप विथ मल्टी प्रोवाइडर ब्लॉक लिसनर ब्लॉक प्रोवाइडर, एंड जो ब्लॉक प्रोवाइडर रहेगा ये एक मल्टी प्रोवाइडर रहेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है जैसे कि हम इसको मल्टी प्रोवाइडर में विजिट में रैप कर पाएँ। रैप विथ लिसनर वगैरह वगैरह यहाँ पर है। तो रैप विथ मैं यहाँ पर इसको रैप विथ चिल्ड्रन कर देता हूँ, रैप विथ रो, रैप विथ कॉलम कर देता हूँ। एंड कॉलम करने के बाद मैं यहाँ पर मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और प्रोवाइडर यहाँ पर पास करूँगा। एंड देन उसके बाद में ये जो मेरा होम स्क्रीन है, ये मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर जो है वो एक चाइल्ड लेता है। तो इसको यहाँ से कट करता हूँ, बाहर आऊँगा, यहाँ पर चाइल्ड में होम स्क्रीन जो है वो मैं पास करूँगा, और होम स्क्रीन पास करने के बाद मैं प्रोवाइडर में एक ब्लॉक प्रोवाइडर जो है यहाँ पर क्रिएट करूँगा। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर क्रिएट में लिखूँगा मैं कंटेक्स्ट, ठीक है। एंड कंटेक्स्ट के बाद में ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये एक साइन इन ब्लॉक रिटर्न करेगा। तो साइन इन ब्लॉक, एंड देन उसके बाद में साइन इन ब्लॉक में से कंटेक्स्ट डॉट रीड, एंड देन रीड में आपको क्या रीड करना है, ऑथेंटिकेशन ब्लॉक रीड करना है। एंड ऑथेंटिकेशन ब्लॉक आपका यहाँ पर अगर रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका ऑथेंटिकेशन ब्लॉक रहेगा तो उसमें से आपको डॉट यूज़र रिपोजिटरी को निकालना है, ठीक है। एंड ये होने के बाद में एक और ब्लॉक प्रोवाइडर क्रिएट करना है। ये हमारा एक ब्लॉक प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। और इसके बाद में हमें एक और ब्लॉक प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉक प्रोवाइडर, और यहाँ पर ब्लॉक प्रोवाइडर में क्रिएट करने पर मैं यहाँ पर लिखूँगा कंटेक्स्ट जो कि रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, गेट पिज़्ज़ा ब्लॉक जो है हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा। यहाँ पर पिज़्ज़ा का रेपो चाहिए रहेगा, तो पिज़्ज़ा का रेपो हमें फायरबेस पिज़्ज़ा रेपो से मिलेगा, फायरबेस पिज़्ज़ा रेपो जो कि इम्प्लीमेंट करती है पिज़्ज़ा रेपो को, ठीक है। तो वहाँ से हमें ये मिल जाएगा, और ये मिलने के बाद में हमारा यहाँ पर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एक इवेंट। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, एंड यहाँ पर आने के बाद में डबल डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं इवेंट ऐड करूँगा, क्योंकि इवेंट दोस्तों हमें हमेशा पेरेंट विजिट में जो है वो कॉल करना पड़ता है, ना कि क्लास मतलब जो रियल विजिट है उसमें। तो हम यहाँ पर गेट पिज़्ज़ा के इवेंट को यहाँ पर ट्रिगर करेंगे, और ये जैसे हम ट्रिगर करेंगे तो हमें जो है वह यहाँ पर होम स्क्रीन में गेट पिज़्ज़ा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पर अब आएंगे हम होम स्क्रीन पर, और अब होम स्क्रीन में चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो होम स्क्रीन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू बिल्डर को मैं जो है वो रैप कर दूँगा ब्लॉक बिल्डर से। तो रैप विथ ब्लॉक बिल्डर, एंड यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा रहेगा गेट पिज़्ज़ा ब्लॉक और गेट पिज़्ज़ा स्टेट, ठीक है। एंड गेट पिज़्ज़ा स्टेट, गेट पिज़्ज़ा स्टेट, ठीक है।
ये यहाँ पर पास होगा, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा फिर का स्टेट पास कराएगा और कंटेक्स्ट पास कराएगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ स्टेट स्टेट और देन उसके बाद में चेक करेंगे स्टेट इज़, ठीक है। तो स्टेट इज़ गेट पिज़्ज़ा सक्सेस, ठीक है। गेट पिज़्ज़ा सक्सेस वाली अगर स्टेट है तो आपको ये रिटर्न करना है बिल्डर। तो मैं नीचे जाऊंगा और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा दूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, जिससे कि इफ़ के अंदर आ जाए। और एल्स इफ़ अगर स्टेट इज़ गेट पिज़्ज़ा लोडिंग, अगर लोड हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है। फिर हम यहाँ पर एक सिंगल चाइल्ड हम यहाँ पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न लिखूँगा, सेंटर में चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यहाँ पर रिटर्न करा दूँगा। और अगर फिर यहाँ पर एरर आता है, ठीक है, स्टेट एरर की रहती है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, सेंटर में एक टेक्स्ट लिख देंगे कि एन एरर अकर्ड। तो सेंटर में एक टेक्स्ट लिख देंगे, सेंटर में चाइल्ड बनाकर एक टेक्स्ट लिख देंगे और लिख देंगे एरर अकर्ड या फिर ओ स्नैप एरर अकर्ड, ऐसा कुछ करके, ठीक है, जो आपको जमे हो। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ और ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। तो ये होने के बाद में दोस्तों अब हम जैसे ही हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पर एक एरर दिखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे अपने पिज़्ज़ा रिपोजिटरी में आएंगे और लिब वाले में आएंगे, देन SRC में आएंगे, देन मॉडल्स में आएंगे, देन यहाँ पर मॉडल्स में आएंगे, देन ये पिज़्ज़ा वाले में आएंगे, तो ये जो फूड परम है दोस्तों, ये फूड परम को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फूड परम एक ऑब्जेक्ट है और आपका जो फायरबेस है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है, वो लिस्ट मैप में काम करता है, ठीक है। तो मैप स्ट्रिंग में काम करता है, मैप में काम करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो फायरबेस में जैसे कि हमारे कोई इमेजेस रहेंगी या फिर कुछ भी डेटा रहेगा, वहाँ पर जैसे ही फैच होगा तो वहाँ पर मैप के फॉर्मेट में फैच होगा। तो आपको यहाँ पर अपने पिज़्ज़ा एंटिटी में जाना पड़ेगा, पिज़्ज़ा एंटिटी में, पिज़्ज़ा एंटिटी, ये पिज़्ज़ा एंटिटी में गए एंड देन यहाँ पर जाने के बाद में जो आपका फ्रॉम डॉक्यूमेंट है, उस फ्रॉम डॉक्यूमेंट में आप इसको कट कीजिए एंड कट करने के बाद में जो है वो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट, देन उसके बाद में मैप, डॉट मैप, देन मैप करेंगे, देन यहाँ पर जो वो हमें एक ई रिटर्न करेगा और ये रिटर्न करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे फूड परम डॉट फ्रॉम एंटिटी एंड देन ये जो हमारी एंटिटी यहाँ पर रहेगी, जो एंटिटी रहेगी जो कि हमारी फूड एंटिटी है, इसमें से डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ई डॉट डेटा या फिर ई सिंपली, तो हाँ ई सिंपली हम यहाँ पर पास कर देंगे और इस तरीके से हमारी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम हमें ऊपर के लिए भी करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा फूड परम है तो फूड परम डॉट मैप एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हमें फूड परम मिलेगा, ठीक है, फूड परम जो कि रिटर्न करेगा, मतलब फूड परम रिटर्न होगा जिसमें हम लिखेंगे फूड परम डॉट टू एंटिटी एंड देन उसके बाद में डॉट टू डॉक्यूमेंट में इसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको बैक लगाता हूँ और ये हमारा काम हो गया। ये बोल रहा है मैप फूड परम के लिए डिफाइन नहीं है, तो मैप अगर फूड परम के लिए डिफाइन नहीं है तो फिर किसके लिए डिफाइन होगा यार। अगर यहाँ पर फूड परम में मैप नहीं लग रहा है तो हमें यहाँ पर जो है इसका टाइप चेंज करना होगा, बट अगर हम टाइप चेंज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर लफड़े होंगे। अच्छा हमें काम करते हैं कि हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ फूड परम को गेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट ऑफ फूड परम, अब इसके लिए मैप इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे यहाँ पर फूड परम हमें मिलेंगे और उसके बाद में यहाँ पर डेटा यहाँ पर फैच हो जाएगा, ठीक है। तो और मॉडल्स में चेंज करने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो कि चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर एंटिटी में संभाल लिया तो मॉडल में हमें कोई दिक्कत नहीं है।
मॉडल्स में यहाँ पर कुछ दिक्कत तो आ रही है। पिज़्ज़ा डॉट डार्ट में चलता हूँ तो बोलता है कि लिस्ट ऑफ फूड पर हम चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको लिस्ट ऑफ फूड पर हम क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सारे एरर्स गॉन एंड हमारा काम अब ऑन। तो अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पूरे एप्लीकेशन को एक बार रन करवाते हैं हमारे डिवाइस में और चेक करते हैं। और यहाँ पर हो सकता हो कि एन एरर अकर्ड लिखा हुआ है, और हो सकता हो कि यहाँ पर कुछ डेटा ही नहीं आया, क्योंकि हमारे पास में फायरबेस में कुछ डेटा ही नहीं है, हमने वहाँ पर कुछ डेटा ऐड ही नहीं करा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है एंड उसके बाद में हम अगला एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है वो तो रन हो चुका है, ये देखिए। बट इसमें जो ये वैल्यूज़ है बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऐड करी है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ रही है। अब चलिए जो हमारे डेटाबेस से वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पर डाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा होम स्क्रीन पर, और होम स्क्रीन पर आने के बाद में अब यहाँ पर हमारा ग्रिड व्यू में काम चालू होगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा जो हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, इसमें आइटम काउंट हम डाल देते हैं। तो आइटम काउंट विल बी स्टेट एंड डॉट लगाओगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपने स्टेट आप डॉट जैसी लगाओगे तो आपको यहाँ पर पिज़्ज़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेट एंड देन एनालाइजिंग चल रही है कोड की, वाह क्या बात है। एंड स्टेट डॉट, देखो आपको यहाँ पर पिज़्ज़ाज़ देखने को मिलेगा जो लिस्ट ऑफ पिज़्ज़ाज़ है, और वही तो हमें चाहिए था। हम इस लिस्ट ऑफ पिज़्ज़ाज़ की लेंथ निकाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद में इस आइटम बिल्डर में हम एक फाइनल पिज़्ज़ा क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम स्टेट डॉट पिज़्ज़ा जो मिल रहे हैं उसमें से ith इंडेक्स वाला पिज़्ज़ा निकाल सकते हैं, मतलब जो करेंटली रन हो रहा है। और इस पिज़्ज़ा की वैल्यू को हम जगह जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इमेज डॉट असेट की जगह इमेज डॉट नेटवर्क, और इसका जो ये पाथ है इसमें पिज़्ज़ा डॉट पिक्चर हम यहाँ पर ये पास कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर चेक करना है कि वेज है कि नॉन वेज है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि लाइक अगर पिज़्ज़ा डॉट इज़ वेज है तो आपको ग्रीन कलर दिखाना है, वरना आपको कलर्स डॉट रेड एक्सेंट कलर दिखाना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर वेज नॉन वेज का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर पिज़्ज़ा डॉट इज़ वेज है तो आपको यहाँ पर पिज़्ज़ा प्रिंट करना है, एल्स आपको यहाँ पर यहाँ पर अगर पिज़्ज़ा वेज नहीं है तो नॉन वेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नॉन वेज हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा डॉट बी वेज हो गया, कोई बात नहीं, इस वेज हमें समझ में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में वाइट ही आएगा कलर में। देन उसके बाद में हमारा है स्पाइसी वगैरह का सिस्टम। तो मान लो कि भैया यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि अगर पिज़्ज़ा डॉट अगर स्पाइसी रहता है, पिज़्ज़ा डॉट स्पाइसी रहता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पाइसी है, वरना हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल है, या फिर कुछ भी यार, मतलब पिज़्ज़ा का कोई क्या होता है स्पाइसी के अलावा, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कि मैं नॉन स्पाइसी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, मैं इतना पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खाता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इतना पता नहीं है। भले ही मैं पिज़्ज़ा का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारा पिज़्ज़ा खाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, और अगर स्पाइसी रहेगा तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करना है कि अगर ये पिज़्ज़ा डॉट स्पाइसी है तो यहाँ पर हमको कलर डॉट ग्रीन की जगह कलर डॉट एक्सेंट करना है, और अगर यहाँ पर ये है तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कलर्स डॉट रेड एक्सेंट। ठीक है, और इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं उसी तरीके से। अगर ये स्पाइसी है, स्टेट नहीं, पिज़्ज़ा डॉट स्पाइसी, पिज़्ज़ा गलत स्पेलिंग थी, पिज़्ज़ा डॉट स्पाइसी है तो आपने जो है वो रेड एक्सेंट में नहीं वाइट कलर में देना है, क्योंकि तब उसका कलर रेड एक्सेंट रहेगा। एंड देन अगर नॉन स्पाइसी है तो कलर्स डॉट आप यहाँ पर ग्रीन कर सकते हो। ठीक है, और ये करने के बाद में अब हम आ गए पिज़्ज़ा के नेम पे, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पिज़्ज़ा डॉट नेम, और हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में हम आ गए हैं पिज़्ज़ा डॉट के डिस्क्रिप्शन पर, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, देन चेंज करूँगा, लिखूँगा पिज़्ज़ा डॉट डिस्क्रिप्शन। ये करने के बाद में देन उसके बाद में हमारी बारी आती है प्राइस की, तो प्राइस में हम यहाँ पर लिखेंगे $, एंड देन पिज़्ज़ा डॉट प्राइस। देन उसके बाद में आती है बारी डिस्काउंट की, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट डालेंगे, तो डिस्काउंटेड प्राइस हम यहाँ पर डाल देते हैं, डिस्काउंट प्राइस जो भी रहेगा, और यहाँ पर आपका जो रियल प्राइस है तो पिज़्ज़ा डॉट प्राइस, तो यहाँ पर डॉलर लगाना हम भूल गए, तो पिज़्ज़ा डॉट
प्राइस, यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा डॉट प्राइस डलेगा। ये करने के बाद में हमारा काम यहाँ पर ख़त्म। और ये जो आइकन बटन है, इस आइकन बटन को मैं यहाँ से कट करके और इस रो के एक बार अंदर डालता हूँ और इसको एक बार रिलोड करता हूँ, तो देखता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आता है। सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ गायब होना ही था, तो जैसा है मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। जब वो वापस आएगा तब देखेंगे। सब कुछ गायब होना ही था क्योंकि डेटा हमारे पास में यहाँ पर कुछ है नहीं। और यहाँ पर हम एक और चेक लगा देते हैं भैया, तो अगर हमें ये स्थिति देखने को मिली है तो हम यहाँ पर एक और चेक लगा देते हैं कि अगर यहाँ पर पिज़्ज़ा सक्सेस हो गया और अगर यहाँ पर स्टेट डॉट पिज़्ज़ा डॉट, या फिर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो रिटर्न कर रहा है मटेरियल वगैरह को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई अगर स्टेट डॉट पिज़्ज़ाज डॉट लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो लेंथ रहती है तो आपको क्या प्रिंट करना है, नहीं रहती है तो क्या करना है। तो ज़ीरो रहती है तो ऑब्वियस सी बात है, ज़ीरो नहीं रहती है तो आपने ये मटेरियल प्रिंट करना है, और रहती है तो आपको यहाँ पर सेंटर में एक चाइल्ड लिखना है जिसमें आपको टेक्स्ट पास कराना है, और वी आर क्लोज नाउ ऐसा करके आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये करवाया, ये करवाने के बाद में इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट कराते हैं एप्लीकेशन को और चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। देखो यहाँ पर रीलोड हुआ था थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। इसका एक बार स्टाइल चेंज करता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल एंड देन कलर्स डॉट ब्लैक। रिलोड करता हूँ और यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट था वो देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर ओके आई थिंक यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो में यहाँ पर ये रिटर्न क्यों करेगा। सो मैं इतने कंटेंट को ऐसे कट करता हूँ और कट करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पेस्ट करने के बाद में अब मैं इसको रिलोड करता हूँ और अब चेक करता हूँ, तो देखो वी आर क्लोज नाउ यहाँ पर दिखा दिया। ये तो हमें चाहिए था कि भैया नहीं है कुछ, तो वी आर क्लोज नाउ, चेक अगेन लेटर, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से आपको यहाँ पर सेंटर दिया हुआ और चाइल्ड दिया हुआ है, और अगर कुछ टेक्स्ट रहेगा तो हमें दिखेगा। तो चलो अब हम हमारे फायरबेस में चलते हैं और फायरबेस में जाकर यहाँ पर कुछ डेटा डालते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर डेटा दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, firebase.google.com पे जाऊँगा और अपने अकाउंट से अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, फायरबेस में कुछ एडिट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर जो डिटेल वाली स्क्रीन है उसका भी काम यहाँ पर निपटा ही देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर डेटा पास कर रहे हैं तो हम उधर भी डेटा पास कर ही देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो ऑन टैप वाला मेरा चीज़ था, ये रहा मेरा डिटेल स्क्रीन। इस डिटेल स्क्रीन में दोस्तों मैं एक पिज़्ज़ा को यहाँ पर लूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिज़्ज़ा, और एक पिज़्ज़ा जो वो मैं यहाँ पर इस डिटेल स्क्रीन के मैं रिक्वायर करता हूँ, ठीक है। मैं रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ यहाँ पर, रिक्वायर्ड दिस डॉट पिज़्ज़ा, ठीक है। तो मुझे ये पिज़्ज़ा चाहिए डिटेल वाले स्क्रीन में, और कॉन्स्टेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर आता हूँ, और होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा पास करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा पिज़्ज़ा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है वो पास करा दूँगा। तो यहाँ पर अब मैं डिटेल वाली स्क्रीन में वो सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर नेटवर्क लिखूँगा, और नेटवर्क चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिज़्ज़ा डॉट एंड पिक्चर। सेम फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा का नेम डालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पिज़्ज़ा डॉट नेम, ठीक है। तो पिज़्ज़ा डॉट नेम, पिज़्ज़ा डॉट, हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा डॉट नेम देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा डॉट और नेम यार। और यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, ये इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का कुछ दिक्कत है, ये कांस्टेंट हमने यहाँ से हटा दिया। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर आइकन बटन है जो कि कार्ट का आइकन बटन है, ओके। यहाँ पर तो लोगो था, ओ नो, मैंने यहाँ पर लोगो की जगह यहाँ पर नेटवर्क डाल दिया। एनीवेज शायद मैंने ये गलती उधर भी करी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, नीचे काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा मैं नेटवर्क इमेज, और यहाँ पर पास कर दूँगा मेरा पिज़्ज़ा डॉट पिक्चर, एंड देन उसके बाद मैं पिज़्ज़ा का नेम विल बी पिज़्ज़ा डॉट नेम। देन उसके बाद में यहाँ पर प्राइस, तो प्राइस विल बी पिज़्ज़ा डॉट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। एंड उसके बाद में यहाँ पर पिज़्ज़ा का प्राइस, तो डॉलर, एंड पिज़्ज़ा डॉट प्राइस, यहाँ पर रियल प्राइस। एंड देन उसके बाद में
ये कैलोरीज़ वगैरह हमें यहाँ पर पास करनी है, तो कैलोरीज़ की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा पिज़्ज़ा डॉट फूड परम डॉट फूड परम में से पहला आइटम 0th इंडेक्स। फूड परम डॉट अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो जी नहीं, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो फूड परम की लिस्ट में से 0th इंडेक्स में से मुझे डॉट करके यहाँ पर काप्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ फूड परम आएगा, बट फूड परम तो एक ही रहेगा, तो फूड परम तो हमेशा एक ही आना चाहिए। एनीवेज हम यहाँ पर 0 करके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी कैलोरीज़ हैं, ये कैलोरीज़ करने के बाद में नीचे हमारे प्रोटीन आ जाएगा, तो प्रोटीन ये करने के बाद में अपना फ़ैट आ जाएगा, तो ये अपना फ़ैट, देन उसके बाद में अपना काप्स आ जाएगा, तो ये और काप्स ये हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद में बाय नाउ का बटन हमारा यहाँ पर एज इट इज़ है। अब चलिए चलते हैं फायरबेस में। ये हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैं फायर स्टोर में जाऊँगा और अभी हमारे पास में कोई तरीका नहीं है यहाँ पर डेटा ऐड करने का, तो हमें मैनुअली डेटा ऐड करना पड़ेगा। वरना आप चाहें तो यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर इस डेटाबेस में वैल्यूज़ ऐड कर सकें, ठीक है। मतलब एक एडमिन पैनल हो जहाँ से आपके पिज़्ज़ाज़ की आप यहाँ पर वैल्यू डाल सकें और यहाँ पर आपके पिज़्ज़ाज़ ऐड होते रहें। बट फ़िलहाल तो हमें यहाँ पर खुद से ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कलेक्शन आईडी का नाम रख देता हूँ पिज़्ज़ा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट आईडी विल बी ऑटोमेटिक एंड देन इसमें यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स हैं, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा मॉडल में जाता हूँ, ये पिज़्ज़ा मॉडल में, तो इसके जितने भी मॉडल्स है लाइक पिज़्ज़ा की आईडी वगैरह, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा पिज़्ज़ा आईडी। देन उसके बाद में ऐसी फील्ड हमारे यहाँ पर रहेगी पिक्चर, वेब एंड देन वगैरह वगैरह, वेज वगैरह, ये सब मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और थोड़ा सा डेटा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ा डॉट डाट है उसमें मैं यहाँ पर इसमें लिस्ट ऑफ फूड परम हटा के इसको सिर्फ फूड परम यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा। एंड फूड परम जैसे मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करा, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया आपकी पिज़्ज़ा एंटिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो मैक्रोज मतलब लिस्ट ऑफ वो लेती है। तो मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा एंटिटी में भी जाके लिस्ट ऑफ फूड परम को यहाँ पर हटा दूँगा और ओनली फूड परम रहने दूँगा। तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिला मुझे, ये मैप जो है वो आपके फूड परम के लिए डिफ़ाइंड नहीं है, ठीक है। तो मैप फूड परम के लिए डिफ़ाइंड नहीं है, तो हमें यहाँ पर कुछ मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको पिज़्ज़ा एंटिटी में भी फूड परम पास करना है एंड देन उसके बाद में फूड परम को डायरेक्टली फूड परम डॉट टू एंटिटी डॉट टू डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देना है, टू डॉक्यूमेंट वाली मेथड में। एंड जो फ्रॉम डॉक्यूमेंट वाली मेथड है उसमें आपको लिखना है फूड परम डॉट फ्रॉम एंटिटी एंड देन फूड परम एंटिटी डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट यहाँ पर पास कर देना है, ठीक है। एंड सेम आपका जो पिज़्ज़ा मॉडल रहेगा उसमें भी आपको फूड परम में पास करवाना है, लिस्ट ऑफ फूड परम पास नहीं करवाना है, ठीक है। तो ऐसा करवाने से क्या होगा, ओके इसके पहले का जो पार्ट था वो कट कर देना। इसके पहले वाला जो पार्ट था जहाँ पर मैंने ये ब्राउज़र ओपन करा था, तो वहाँ तक के पार्ट को कट कर देना, ठीक है। इसे दोस्तों आप जब आप अपने फायरबेस में जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से डेटा को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैप लिखिए, मैप लिखने के बाद में आपके जो भी यहाँ पर फूड पैरामीटर्स हैं जैसे कि आपकी कैलोरीज, प्रोटीन वगैरह हुए, इसको आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है। नहीं बनाइए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब का डेटा टाइप अपने डेटा टाइप के हिसाब से ही डालिएगा, ठीक है। कुछ भी स्ट्रिंग मत कीजिएगा, जो डेटा टाइप डाले हैं वही डेटा टाइप आप यहाँ पर डालिएगा, ओके। मैं भी फटाफट से मेरा डेटा डालता हूँ, आप भी डालिए और फिर हम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए डेटा कुछ इस तरीके से ऐड करा है। मैंने यहाँ पर लिखा है पिज़्ज़ा आईडी, उसको स्ट्रिंग सेट करा है, देन यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दी है। पिक्चर में भी कुछ नहीं डाला है क्योंकि पिक्चर अभी हमने अपलोड नहीं करी, हम वो करते हैं अभी थोड़ी मिनट में ही। और इस वेज में यहाँ पर मैंने बुलियन सेट करा है, स्पाइसी में बुलियन सेट करा है, ट्रू फॉल्स अपने आप से सेट कर सकते हैं। नेम में मैंने नेम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पर प्राइस में मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया जिस पे पहले बिकता था, जो डिस्काउंटेड प्राइस में डिस्काउंटेड प्राइस डाल दिया। एंड फूड पर मैं एक मैप क्रिएट करा जहाँ पर मैंने कैलोरीज, प्रोटीन और फैट और कार्ब्स का सबको नंबर डिफाइन करा और सब मैं अपने हिसाब से वैल्यू डाल दी और सेव कर दिया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 जो वो पिज़्ज़ाज आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर इसमें इमेजेस डालनी है, तो इमेजेस के लिए मैं बिल्ड में आऊँगा एंड देन फायरबेस स्टोरेज में जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं स्टोरेज में गया और स्टोरेज में जाने के बाद में मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा और स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड डन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट बकेट बनेगा। तब तक मैं यहाँ पर इमेजेस को जो है वो निकाल लेता हूँ। तो इमेजेस मेरी ये रही, तो शो इन अ फोल्डर और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर ये हमारी इमेजेस है दोस्तों, ये रही। इनमें से मैं जो है वो इतनी इमेजेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा मेरे फायरबेस में। तो मेरा यहाँ पर बकेट बन रहा है और बकेट बनने के बाद में मैं अब ये बकेट मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर सिंपली
कुछ भी स्टोर करवा सकते हो और आपको उसका यूआरएल वगैरह सब मिलता है, ठीक है। सिक्योरिटी रूल सेट हो रहे हैं, बट एज अ प्रोडक्शन में आपने स्टार्ट करा है तो इसमें प्रोडक्शन में फॉल्स लगा हुआ है रीड ऑन राइट पे, तो हमको उसको हटा के रूल्स को ट्रू करना है, उसको ओपन फॉर ऑल कर देना है, तब जाके हम वहाँ पर इमेजेस अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आ गई, अब इसको हम यहाँ पर आते हैं और देन इसके बाद में इसको को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, मुझे शायद यहाँ से अपलोड फाइल करना पड़ेगा, तो मैं जो है वो यहाँ से इसका पाथ कॉपी करता हूँ, ये पाथ कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड देन यहाँ से मैं ये 6 इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको ओपन करूँगा और ये मेरी सारी इमेजेस जो है वो यहाँ पर अपलोड होना चालू हो जाएगी। अब फ़िलहाल मेरे पास में 3 ही हैं, तो मैं इनमें से किसी 3 का ही यूआरएल उठाऊँगा। तो देखो मुझे यहाँ पर इसका यूआरएल देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर जाकर और यहाँ पर इसका यूआरएल कॉपी कर सकता हूँ, या फिर और ओ ओ ओ ओ ओ व्हाट इज़ दिस ग्लिच। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं मेरे फायरबेस के फायरस्टोर डेटाबेस में आऊँगा। ये मैंने फायरस्टोर डेटाबेस यहाँ पर ओपन करा और यहाँ पर इमेजेस में इसको पेस्ट कर दूँगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ भी लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ कि कौन से प्रॉपर पिज़्ज़ा की इमेज लग रही है कि नहीं, ठीक है। आप अभी उस पर मत जाइए कि भैया अगर इमेज गलत हो गई तो ठीक है भाई आप अपने हिसाब से अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप प्रॉपर यहाँ पर इमेजेस निकाल कर यहाँ पर डाल सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। बट मैं अभी यहाँ पर ऐसी इमेजेस डाल दूँगा, ठीक है, किसी में कोई सा भी। तो यहाँ पर आया, देन उसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन वगैरह है, देन पिक्चर ये रही, इस पिक्चर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ इसको। देन उसके बाद मैं एक और कोई सी दूसरी पिक्चर उठाता हूँ, देन इसको यहाँ पर आता हूँ, देन उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पिक्चर में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट। देन उसके बाद मैं एक और कोई सा पिज़्ज़ा उठाता हूँ, लेट सपोज ये वाला उठा लिया, और ये पिज़्ज़ा कम रोटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट कर दिया, अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर सब जगह जल चुकी है और सारी जगह हमारा डेटा भी अब यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर उम्मीद है कि अब हमें यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो दिखेगा, और जो डेटा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और इस एप्लीकेशन को एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ और मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आया है, ओके एरर आया था क्योंकि हमने यहाँ पर इसको लिस्ट से हटा दिया, बट हमने यहाँ पर लिस्ट सेट करके रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ 00 को, और ये हटाने के बाद में अब इसको मैं वापस से एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ एंड चेक करता हूँ, देखते कुछ एरर वगैरह आता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, और अगर नहीं आया तो बधाई हो, आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर हॉट रीस्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर डेटा फेच करेगा और हमारा ब्लॉक वगैरह सब कुछ काम करेगा बहुत ही कंस्टेंट वे में, एकदम क्लीन आर्किटेक्चर में पूरा एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। एरर अकर्ड आया, और एरर क्या आया वो मुझे यहाँ पर डीबग कंसोल या फिर कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, वो मुझे देखने का है कि एरर क्या आया। डीबग कंसोल टर्मिनल, एरर अकर्ड, सो लेट्स सी। यहाँ पर मैं इसमें आता हूँ और लॉग यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं e.toString, चेक करता हूँ क्या एरर आया है। वापस से एक बार हॉट स्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन को, दिखना चाहिए ना भाई क्या एरर आया है। और जहाँ तक मुझे एरर लग रहा है वो डबल को लेके लग रहा है, तो यहाँ पर इंट इज़ नॉट टाइप ऑफ डबल जी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर पिज़्ज़ा में आता हूँ और यहाँ पर जो मेरा डबल था उसको मैं चेंज करके इंटीजर सेट कर देता हूँ, इसको भी इंटीजर सेट कर देता हूँ। सेम फॉर पिज़्ज़ा एंटिटी, डबल की जगह इंटीजर, डबल की जगह इंटीजर, ठीक है। अब इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और अब शायद कोई एप्लीकेशन में एरर नहीं देखने को मिलना चाहिए मुझे। हॉट रिस्टार्ट हुआ और ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो देखने को मिल गए हैं। जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरफ्लो हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर होम में जाता हूँ, होम पेज में, होम स्क्रीन में, और इसमें एक काम करता हूँ कि मैं इसकी एक हाइट सेट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इसमें टैग ओवरफ्लो की यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसको हॉट लोड करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है, और यहाँ पर ये अभी भी हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है।
तो ये अभी एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, आई थिंक ये इसका क्योंकि नाम नीचे जा रहा है इसके कारण, तो मैं जो इसका नाम है पिज़्ज़ा का नेम उसमें भी ओवरफ्लो सेट कर दूंगा। ठीक है, ये पिज़्ज़ा का नेम एंड देन ओवरफ्लो एंड देन टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट फेड भी चलेगा। इसको रिलोड करता हूँ तो इसमें मैक्स लाइन सेट कर देता हूँ मैं, मैक्स लाइन्स विल बी 1 एंड हॉट रिलोड। ठीक है, अभी भी यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले, तो मैं यहाँ पर नाम ही छोटा कर देता हूँ यहाँ जाके सिंपली यहाँ पर एंड पेपरिका को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ। इसके बाद मैं एप्लीकेशन को एक बार हॉट रिलोड करता हूँ, हॉट रिस्टार्ट करता हूँ मतलब, और चेक करता हूँ कि अभी यहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है। हॉट रिस्टार्ट करा, एप्लीकेशन रिलोड हुआ और ये देखिए अब हमारा जो है यहाँ पर कम्प्लीटली अच्छे तरीके से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ ऑनियन चीज़ पिज़्ज़ा पर, तो देखिए सेम इमेज को ओपन हो रही है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये, यहाँ पर ऊपर क्लिक कर रहा होती है, और देखिए एप्लीकेशन कितना फास्ट जो है यहाँ पर चल रहा है और सारी चीज़ें हमें कितनी फास्ट और अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जो देखो यहाँ पर जो डिटेल वाली स्क्रीन है, इसमें जो हमारे फूड पैरामीटर्स हैं इसके बीच में हमें यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स लगा देना चाहिए। तो साइज्ड बॉक्स, इसमें विड्थ प्रोवाइड कर देनी चाहिए एटलीस्ट 7 की, और इसको एक बार रिलोड करके देखता हूँ। तो जी हाँ, अब इसके बीच में इतना गैप अच्छा दिख रहा है, तो ये सब जगह कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी, ये पेस्ट, ये कॉपी, ये पेस्ट, और ये रिलोड। और अब ठीक है, अभी अच्छे से दिख रहे हैं। तो देखो हमारे सब दिखा रहा है कितना क्या कार्ब्स है, कितना क्या है, सारी चीज़ें वेज, स्पाइसी, नॉन वेज और स्पाइसी दोनों रेड एकदम बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन रन कर रहा है यार, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही है। लॉग आउट करूँगा तो यहाँ पर मैं लॉग आउट हो जाऊँगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ तो देखता हूँ कि अब यहाँ पर मैं वापस अंदर जाता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो रिस्टार्टेड एप्लीकेशन, और देखिए अभी भी मैं साइन इन वाली स्क्रीन पर ही हूँ, साइन इन वाली स्क्रीन से अंदर नहीं गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया test@gmail.com और test 1 2 3 4 5 6 साइन इन करता हूँ। तो ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, मैं मेरा पासवर्ड भूल गया यार पासवर्ड क्या था, test@1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ये होगा पासवर्ड शायद तक। साइन इन करता हूँ, जी हाँ ये पासवर्ड था और मैं साइन इन हो चुका हूँ। और अब मुझे जो है यहाँ पर मेरे पिज़्ज़ाज देखने को मिल रहे हैं और मैं कोई सा भी पिज़्ज़ा यहाँ पर ऑर्डर करके और काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी क्लीन आर्किटेक्चर बना है, और अब आप बस एक काम कीजिए कि आप यहाँ पर क्विक फिक्स पर क्लिक कीजिए और ऐड कॉन्स्टेंट मॉडिफायर्स एवरीवेयर इन द फाइल, इन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पर जो ये एरर्स आपको जो भी दिख रहे हैं जिस तरीके के जो आपको यहाँ पर लाइंस इस तरीके की दिख रही है, लाइंस क्लियर हो जाएंगी। इसको आप क्लियर करोगे तो आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों एकदम क्लीन एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है हमारा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, कंपोनेंट्स, स्क्रीन्स, एंड देन उसके बाद में आपके पैकेजेस में भी आपने काफ़ी अच्छा काम करा है। यूज़र रिपोजिटरी, लिब, सोर्स और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो पसंद आया होगा, और आपको जो ये पूरा हमने यहाँ पर क्लीन आर्किटेक्चर समझा वो आपको समझ में आया होगा, और अब आप अपने पिज़्ज़ाज़ के मज़े ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।